कल तक लग रहा था कि प्रशांत किशोर अभी जितने लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसमें आगे निकल रहे हैं। हाँ, लेकिन कल भाजपा का भी रोड शो था, आरजेडी का भी रोड शो था, हाँ। और जब दोनों का रोड शो खत्म हुआ उसके बाद लग रहा है पलड़ा बदल सकता है, गेम पलट सकता है। तेजस्वी यादव बहुत दिनों से गायब थे, विदेश घूम रहे थे। लोग कह रहे थे कि जिसका लीडर ही गायब है वो क्या ही मैदान में सरवाइव कर पाएगा। कल तेजस्वी के रोड शो में भीड़ था। हाँ, भीड़ अगर देखा जाए तो कंपेयर टू बीजेपी अच्छी खासी भीड़ थी। जनसुराज का अगर देखा जाए तो जनसुराज ने रोड शो नहीं किया, लेकिन भाजपा और आरजेडी का रोड शो था, और दोनों के रोड शो में अगर देखा जाए तो इक्वल भीड़ था। नेहा वोरा पिछले 25 दिन से हड़ताल की। छात्रों के लिए अगर बिहार में सबसे पहले कोई आया, बेउर जेल गया, मिला कोई, तो नेहा वोरा थी। तेजस्वी बेउर जेल नहीं पहुंचे, बिल्कुल नहीं पहुंचे। तो फिर पीसी बुला क्रेडिट लेना था ना जी। लोगों से हमने बात किया, हमने कहा कि पवन सिंह के रैली में बहुत भीड़ थी, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगी? लोग कह रहे हैं कि कलाकार को लोग देखने आए थे, पवन सिंह के गायकी के फैन हैं, इसका मतलब थोड़े है कि वोट उनको दे देंगे। टक्कर में अभी भी अगर देखा जाए तो भाजपा और जनसुराज ही हैं, आरजेडी हमको कहीं नहीं दिख रहा है। आरजेडी का लोग बात भी नहीं कर रहे हैं देखा जाए, लेकिन कल के बाद थोड़ा सा मोमेंटम बदला है तेजस्वी के आने से। बिहार की राजनीति के लिए अगले 48 घंटे बेहद ही महत्वपूर्ण है, जहां एक तरफ नितिन नवीन अपना गढ़ बचाने के लिए लगातार रोड शो कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेश भ्रमण के बाद तेजस्वी यादव की एंट्री हुई है और वो चक्का जाम कर रहे हैं सड़कों पर, और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर अकेला रण में उतरे हुए हैं। न उनके साथ कोई स्टार प्रचारक है, न लंबी कोई फहरिस्त है, लेकिन प्रशांत किशोर खुद कहते हैं हम नाम नहीं बल्कि ब्रांड हैं। इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे, और बाकी पूल में कौन आगे है, कौन पीछे है, जनता का मिजाज क्या है, और 3 अगस्त को किसके सिर सजेगा ताज, कौन करेगा बांकीपुर पर राज, इसका पर्दाफाश करने हमारे साथ शुभम बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत है शुभम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब फील्ड में आजकल जाके थोड़े चेहरा पे का रंगत डाउन हो गया है। हाँ, लेकिन बांकीपुर पूरे देश में चर्चा में है, क्योंकि जो सीट है ये मोदी जी कहते हैं कि हमारे बॉस का सीट है, नितिन नवीन। बॉस का? हाँ, मोदी जी के बॉस का? मोदी जी के बॉस का सीट है। मोदी जी के बॉस कौन हो गए? नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनका ये सीट है, और इस सीट की चर्चा बांकीपुर ही नहीं पूरे देश में है कि आखिर जो भाजपा का एक किला है, भाजपा का गढ़ है जी, वो बच पाएगा कि नहीं, और इसमें खेल खराब करने के लिए प्रशांत किशोर उतरे हुए हैं। खेल खराब करने के लिए? क्योंकि भाजपा गेम पलट देंगे प्रशांत किशोर। बिल्कुल, इसीलिए तो बोल रहे हैं खेल खराब करने के लिए, क्योंकि भाजपा आज से पहले बहुत अस्वस्थ रहती थी। भाई ये सीट तो मेरा गढ़ है, ये मेरा किला है, इसको कोई ध्वस्त नहीं कर सकता है। इसके पहले भी फुल कॉन्फिडेंस। हाँ, लेकिन इस बार देखे होंगे आप, कल की जनसभा हुई है भाजपा की, जो रोड शो हुआ है, कोई एक ऐसा नेता का नाम बता दीजिए जो नहीं था उस ट्रक पे, चाहे वो छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो। सबके जो होश हैं वो फाख्ता हो गए हैं। होश फाख्ता हो गए बांकीपुर। तो मेरा एक सवाल है शुभम, लगातार बांकीपुर चुनाव का कवरेज करते हैं, जनता का मिजाज टटोलते हैं, बातचीत करते हैं। मेरा सवाल शुभम आपसे है, बांकीपुर में इस वक्त कौन भारी पड़ रहा है? अगले 48 घंटे बाद वोटिंग है, बताइए। देखिए, कल के पहले अगर आप देखेंगे तो लग रहा था कि प्रशांत किशोर आगे निकल रहे हैं, भारी पड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही भाजपा ने रोड शो किया, कल तक ही प्रशांत किशोर भारी थे। अभी पूरा बात कंप्लीट होने दीजिए जी। कल तक लग रहा था कि प्रशांत किशोर अभी जितने लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसमें आगे निकल रहे हैं। हाँ। लेकिन कल भाजपा का भी रोड शो था, आरजेडी का भी रोड शो था। हाँ। और जब दोनों का रोड शो खत्म हुआ उसके बाद लग रहा है पलड़ा बदल सकता है, गेम पलट सकता है, क्योंकि भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। आप जो रथ था उस पे देखिए, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, छोटे से छोटे नेता और बड़े से बड़े नेता पूरे प्रचार प्रसार में लगे हैं। एक आम सा सीट, छोटा सा सीट। तेजस्वी यादव का सर? हाँ, तेजस्वी यादव भी अब उतर गए हैं, ये बड़ा फैक्टर है। आज भी रोड शो? हाँ, तेजस्वी यादव बहुत दिनों से गायब थे, विदेश घूम रहे थे। लोग कह रहे थे कि जिसका लीडर ही गायब है वो क्या ही मैदान में सरवाइव कर पाएगा, लेकिन कल तेजस्वी यादव ने जैसे ही मोर्चा संभाला है,
लग रहा है कि कुछ गेम पलट सकते हैं, कुछ उनका भी रणनीति है, उनका भी प्रकोप है, वो भारी पड़ सकता है। कल तेजस्वी तेजस्वी के रोड शो में भीड़ था। हाँ, भीड़ अगर देखा जाए तो कंपेयर टू बीजेपी अच्छी खासी भीड़ थी। जनसुराज का अगर देखा जाए तो जनसुराज ने रोड शो नहीं किया, लेकिन भाजपा और आरजेडी का रोड शो था, और दोनों के रोड शो में अगर देखा जाए तो इक्वल भीड़ था। दोनों के अपने समर्थक थे, दोनों के अपने वोटर हैं, और दोनों के रैली में अच्छी खासी भीड़ है। और तेजस्वी यादव का भाषण कल नहीं देखे आप, छात्रों के ऊपर हाँ, हम शाम तक का टाइम देते हैं, शाम तक का टाइम देते हैं, और क्रेडिट भी ले लिए। कल हमें रोक नहीं पाएंगे। अचानक रात में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दिए। क्रेडिट लेना था ना जी। छात्र का आंदोलन कौन किया? दिल्ली से दिल्ली हुआ। में। हाँ, भूख हड़ताल पे कौन बैठा? छात्र बैठे। बिहार में आंदोलन कौन किया? छात्र किए, लाठी छात्र खाए, जेल कौन गया? छात्र गए। एक पालीगंज के विधायक एमएलए हैं संदीप सरोज। जी, अभी इन तेज सारे प्रताप बीच यादव। में ये जो 25-26 दिन से कहीं चल रहा हाँ। था, इसमें तेजस्वी यादव आपको कहीं दिखे थे? तेजस्वी यादव के लिए तो हम डाक बंगला से भी लाठीचार्ज होने की बात बोले थे आपको कहीं दिखे? कि तेजस्वी भैया कहाँ है आप, छात्र जो कह रहे थे हम। छात्र जो कह रहे थे, इतने बीच में कहीं नहीं दिखे? नहीं। कल सबसे पहले अगर कोई एक लेटर जारी हुआ कि छात्रों के ऊपर जितनी एफआईआर है हुआ उसको वापस लिया जाएगा, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन किया? तेजस्वी यादव। इसको क्या कहेंगे आप? बहती गंगा में क्रेडिट लेना कहेंगे? हाँ। नेहा वोरा पिछले 25 दिन से हड़ताल की। छात्रों के लिए अगर बिहार में सबसे पहले कोई आया, बेउर जेल गया, मिला कोई, तो वो नेहा वोरा थी। आई ना तेजस्वी जी? बेउर जेल नहीं पहुंचे बिल्कुल नहीं पहुंचे। तो फिर पीसी बुला दी। क्रेडिट लेना था ना जी। बहती गंगा में आप क्या बोले अभी? हाथ धोना। हाथ धो लिए। कहीं नहीं देखे 20-25 दिन में नदारद, कहीं नहीं, उनका कोई चर्चा नहीं। लोग कह रहे थे, जो हाँ। तेजस्वी के वोटर हैं वो कह रहे थे हम्म। कि इसीलिए आरजेडी डूब रहा है, लोग कह रहे थे। शुभम, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि बांकीपुर का मिजाज, पवन सिंह की रैली, बीजेपी, तेजस्वी सब हो रहे हैं, तो प्रशांत किशोर ठंडे पड़ गए। देखिए, प्रशांत किशोर ठंडे नहीं पड़े हैं। प्रशांत किशोर, जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, कल जहाँ पे पवन सिंह का सबसे पहला जनसंवाद हुआ था, रोड शो हुआ था, जहाँ पे उनकी सभा हुई थी, कल हम वहाँ पहुंचे थे, कालीबाड़ी के रोड में, वहाँ पे जहाँ पे उनका हुआ था। हमने लोगों से बात किया। आप लोग से पूछे? हाँ, लोग से बात, लोगों का जो बात है वही मैं बता रहा हूँ, अपना कोई बात नहीं है। अच्छा। लोगों से हमने बात किया, हमने कहा कि पवन सिंह के रैली में बहुत भीड़ थी, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगी? लोग कह रहे हैं कि कलाकार को लोग देखने आए थे, पवन सिंह के गायकी के फैन हैं, इसका मतलब थोड़े है कि वोट उनको दे देंगे, नहीं देंगे। कह रहा है पवन सिंह ने गर्दा गर्दा उड़ा दिया है। गाना गाने आए थे ना जी, गाना ना गाए। मनोज तिवारी एकदम गाना गा के 100 रुपया एगो दर्शक भी देने लगा। वो तो लोगों का प्यार रहता है, वो लोग अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते। लोगों को लगता है कि पवन सिंह है, गाना गाने वाला आदमी है, एंटरटेनमेंट करता है, तो वो लोग निकल जाता है, भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता है, लोग अब रैली में भी निकाल देता है कि लीजिए 100 रुपया दे। वो तो मनोज तिवारी को वो आशीर्वाद रहता है। तो ये पवन सिंह के आने से कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा है। अभी भी जनता चाहती है जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो युवा है। तेजस्वी यादव अपना रैली को एंड किए सब्जी बाग में। मतलब तेजस्वी यादव समझ गए कि प्रशांत किशोर एम को तोड़ लिया है क्या? एम देखिए, अभी तक जब से चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ है, सब्जी बाग से 3-4 मुस्लिम लीडर जो थे, वो अपना मीडिया में बयान दे रहे थे कि इस बार हम तेजस्वी के साथ नहीं हैं। कोई मुसलमान थोड़े गुलाम है आरजेडी का। देखिए, दरी थोड़ी बिछाएगा, दरी थोड़ी बिछाएगा, कब तक पीछा करेगा। जो चीजें थी सामने आ रही थी। तो अब आरजेडी का जो कोर वोटर है, आरजेडी का जो राजनीति है, किस पे टिका है? एम वाई समीकरण। तो अगर एम वाई में से एम ही हट जाएगा, तो फिर वाई लेके क्या झाल बजाएंगे? एम वाई साथ में रह के सरकार नहीं बना पाया। एम को साथ दिए, साधने की कोशिश की है, आज भी है। लेकिन कहा जाता है ना बिहार में कि चुनाव से एक दिन पहले लोग मूड बनाते हैं। तो टिपने से पहले तक मिजाज बदलता है। टिपने से पहले तक मिजाज बदलता है। और एम वाई को तो साधने की पूरी कोशिश की है उन्होंने। हम 1-2 इलाके में भी गए थे जहाँ पे यादव की आबादी अच्छी खासी थी, वहां पे भी लोग जनसुराज। लेकिन हम देखे आपकी वीडियोस को, हम यहाँ से करवाते भी हैं। यादव कह रहे हैं प्रशांत किशोर जिंदाबाद, मुसलमान कह रहे हैं कि प्रशांत को देंगे। उसके बुद्धिजीवी वर्ग जो इस जितने भी जाति लोग जितने भी जात में जाएंगे, जाति में जाएंगे, कास्ट में जाएंगे, जो बुद्धिजीवी वर्ग है
जो पढ़ा लिखा है, युवा खासकर, वो कह रहा है, जो बीजेपी का वोटर है, उसके पापा बीजेपी को वोट देते हैं, उसके दादा बीजेपी को वोट देते हैं, या फिर उसके पापा चाचा दादा आरजेडी को वोट करते हैं, लेकिन जो युवा है वो कह रहा है कि प्रशांत किशोर को दूंगे, प्रशांत किशोर कुछ कर सकते हैं, बदलाव चाहिए। और लोगों के दिमाग में एक और है कि 35 साल का गढ़ जो है इनके दिमाग में बस गया है कि हम कुछ नहीं करेंगे, बस आएंगे, हाथ हिला देंगे, वोट लेके चल जाएंगे। लोगों के दिमाग में ये भी है कि इसको भी ध्वस्त करना है, किसी को एकदम से वो नहीं बना देना है कि नहीं आप हैं तो आप ही रहेंगे। जीविका दीदी यार को भी पीछे हटना पड़ा। प्रशांत किशोर ने प्रशांत किशोर बोले हम चुनाव आयोग जा रहे हैं, उन्होंने चुनाव आयोग के सामने एक बात रखी, चुनाव आयोग ने स्वीकार भी एक्सेप्ट किया कि किया हाँ है भाई ना। किसी भी ऐसी लोगों की प्रतिनियुक्ति नहीं होगी। तो फिर अगर प्रशांत किशोर का मांग सही नहीं रहता, गलत मांग रहा था, चुनाव आयोग एक्सेप्ट करता है इस चीज को। चुनाव आयोग ऐसे ही तो नहीं कहा कि प्रशांत किशोर आ गए हैं हम जान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पोस्ट डिलीट करना पड़ गया था। कन्हैया भिलारी जी कह दिए कि कौन है ये, किससे करवा रहे हैं सरकार। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक आखिरी सवाल शुभम मेरा ये रहेगा आपसे, आज भी आप ग्राउंड में मौजूद रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आज अंतिम दिन रहेगा। आपको अब तक के रेस में टक्कर में कौन लग रहा है आपको? टक्कर में अभी भी अगर देखा जाए तो भाजपा और जनसुराज ही हैं, आरजेडी हमको कहीं नहीं दिख रहा है, आरजेडी का लोग बात भी नहीं कर रहे हैं देखा जाए। लेकिन कल के बाद थोड़ा सा मोमेंटम बदला है तेजस्वी के आने से। शायद अगर तेजस्वी ये पहले कर दिए होते, 20 तारीख तक कर दिए रहते, तो त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती थी। कितने इलाके में घूम लेंगे तेजस्वी, कल घूमे। आज 11 किलोमीटर या 7 किलोमीटर का लंबा शो है, आज 7 किलोमीटर। तो ठीक है, शो में क्या होता है, गाड़ी में बैठ के हाथ हिलाएंगे, जनता से भैया तेजस्वी के दीवाना होगा ना, गाना बजेगा, तेजस्वी जी निकलेंगे, हाथ हिलाएंगे, 5-10 मीडिया में बाइट देंगे। वोट ऐसे थोड़े मिलता है, वोट के लिए आपको डोर टू डोर जाना पड़ता है, लोगों से। प्रशांत किशोर हर जगह घूमने, प्रशांत किशोर को देखिए, प्रशांत किशोर को देखिए, काफिला और नहीं निकाल रहे अपना। उनके पास स्टार प्रचारक थोड़े, एक सिंगल चेहरा है प्रशांत किशोर, और मोर्चा संभाले हुए हैं, लड़ रहे हैं, डटे हुए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए भी बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा, अगर हारे तो सब खत्म। मतलब ये कहते हैं ना कि शाख दांव पे लगा, कहेगा कि प्रशांत जनसुराज से प्रशांत तक उतरा तो जीत नहीं पाया, यही ना होगा। लोग कह रहे हैं, मैं आपको इनसाइड की बातें बता रहा हूँ, कि अगर प्रशांत किशोर इस बार चुनाव नहीं जीतते हैं, अच्छा जनरल इलेक्शन में तो एक भी सीट नहीं आ पाया, इस बार भी अगर नहीं जीतते हैं, तमाम मुद्दे हैं, भ्रष्टाचारी के मुद्दे हैं, बिहार में तमाम इनकाउंटर हो रहे हैं, वो मुद्दे हैं, छात्रों का मुद्दा है, जितने छात्र का प्रोटेस्ट हुआ, मैक्सिमम इलाका जो पटना में था वो बांकीपुर में था जी। तो लोग कह रहे हैं कि अगर इसमें भी प्रशांत अगर नहीं जीते तो फिर प्रशांत के लिए राजनीति नहीं है, उनको पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का ही काम करना चाहिए। होता है कि प्रशांत के लिए राजनीति नहीं है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि चुनाव अच्छा लड़वा सकते हैं, लेकिन लड़ने में डगमगा सकते हैं अगर ये चुनाव नहीं जीतते हैं। तो होता है ना कि किसी किसी के अंदर कला होती है कि एडवाइजर अच्छा बन सकता है, लेकिन खुद के लिए इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं कर सकता है। तो शायद प्रशांत के लिए हो सकता है कि वो रणनीतिकार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन चुनावी मैदान में उनकी कोई जगह नहीं हो सकती है अगर ये चुनाव हार जाते हैं। तो आपने सुना कि किस कदर शुभम ने ग्राउंड से जो भी बातें, क्या ऑन द कैमरा और ऑफ द कैमरा, जनता का मिजाज क्या है, और जो तमाम लोग अपनी अपने ताकत शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं बांकीपुर में, तेजस्वी यादव से लेकर नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, बीजेपी की तमाम कैडर, और प्रशांत किशोर जो है दबे पांव तैयारी कर रहे हैं, साइलेंट अंदाज में तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्रदर्शन अपना जलवा नहीं बिखेर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी 30 जुलाई को जनता बटन कहां दबाते हैं, और 3 अगस्त को फटा पोस्टर निकला हीरो, कौन बनेगा बांकीपुर का विधायक। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, और शुभम जो है आपको ग्राउंड से दिखाई रहे हैं। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।